तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने देखा फ्राइडे की क्लोजिंग पे, जैसे गार्डन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक और काफ़ी सारे और स्टॉक, टिमकिन इंडिया, वीकली टाइम फ्रेम पे दे आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइस। ठीक है, बट मुझे क्या लगता है, मैं एक ऑल टाइम हाई ट्रेडर नहीं हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स ट्रेड नहीं करता हूँ डेली, वीकली, मंथली। किसी पे भी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो रहा है ब्रेकआउट, या फिर एक नया लेवल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक हिस्टोरिकल लेवल उसका नहीं है, मैं उसको ट्रेड नहीं करता। तो ये एक नॉर्मल और कॉमन डाउट था लोगों का कि तुम ऐसे स्टॉक्स क्यों एनालाइज नहीं करते। इसलिए नहीं करता क्योंकि वो फेक आउट होते हैं। मैंने उनको बहुत ट्रेड करा है प्रीवियसली। मुझे प्रेफर्ड ऐसे स्टॉक रहते हैं जिनमें हिस्टोरिकल लेवल्स हों, हिडन लाइंस वगैरह ना हो, स्ट्रक्चरली बहुत ब्यूटीफुल हो और पैटर्न स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंदी हो, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, सिंपल एनालिसिस होना चाहिए। तो वेलकम टू माय वीडियो गाइस, मेरा नाम है अपूर्व, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। इंट्राडे और एफएनओ टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उससे मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है। तो मैं ऐसी ट्रेडिंग नहीं करता। स्विंग ट्रेडिंग इज़ माई मेन पैशन और मेरा गोल है कि एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना जिसमें सब एक स्विंग ट्रेडर है और सब लोगों को अच्छे खासे नॉलेज इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग हो। नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके की कोई कॉल, टिप, एडवाइस नहीं देते। यूट्यूब चैनल पे भी नहीं देते, तो डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। ये टेलीग्राम क्यों है? कमेंट सेक्शन खोलोगे, मैं बहुत ही रेयर मैसेज करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस करता हूँ। आप देखोगे कि हर एक इंसान का मैंने आंसर किया हुआ है और भर भर के हर में 15-20 कमेंट्स पड़े रहते हैं। तो मतलब लोग फ़ायदा अच्छे खासे तरीके से उठा रहे हैं। आप भी आओ, उठाओ फ़ायदा आके। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगी, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, दोनों में पेस्ट कर रखी है, क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है, अब इस पर बहुत सारा डिस्कशन होता है। जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको इस तरीके से अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब रोड टू 10K चल रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और अगर चैनल आप लोगों को पसंद आया है, मतलब पूरा वीडियो देखना, वीडियो पसंद आया है तो ही सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर स्विंग ट्रेडर हो या फिर बनना चाहते हो या फिर थक चुके हो इंट्राडे और एफएनओ से या टिप्स एंड कॉल्स की दुनिया में से थक चुके हो और परेशान हो चुके हो, तो गिव दिस अ ट्राई। स्विंग ट्रेडिंग एंड राइटफुल ट्रेडिंग in terms of teaching, in terms of knowledge, rightful content in terms of price action। चलो, तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। इंग्लिश में भी ये सेम वीडियो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरे। डेली अपडेट्स के बेसिस पे मैं एक एक्सेल फाइल है जो भी मैं शेयर कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, वो भी आपको यही मिलेगी। चलो अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सारा इंट्रो मैंने कर दिया है, अब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? बस दो तीन चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ इस तरीके से, तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ी सी एडजस्टेड ही रखता हूँ अपनी ट्रेंड लाइन। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन होकर ऊपर आ गया, फेक आउट। ओवरऑल ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था। ठीक है, तो अप ट्रेंड में ये फेक डाउन्स हो सकते हैं, मतलब नीचे के लिए फेक आउट्स हो सकते हैं। और ऊपर, और जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग हो और अचानक से वो ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो ऊपर के लिए फेक आउट्स हो सकते हैं, चांसेस आर हाई। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है। यहाँ टच पॉइंट, यहाँ क्लोजिंग मिल रहा है इसको स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुली। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ था। इस महीने हाईएस्ट एवर क्रॉम्पटन ग्रीव्स रियली सॉरी हाईएस्ट एवर क्रॉम्पटन ग्रीव्स वॉल्यूम अटेन हुए हैं। राइट, यू गाइस कैन सी 108 मिलियन, विच इज़ नॉट अ स्मॉल वॉल्यूम फॉर अ 401 प्राइस स्टॉक। तो 400 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मतलब बहुत बड़ी बात है। 100 मिलियन का वॉल्यूम स्टॉक में चल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 65 मिलियन का वॉल्यूम पिछले हफ्ते ही आया है वो 100 मिलियन में से। दैट मीन्स पिछले हफ्ते ही कुछ ऐसा हुआ है। बहुत लोग बोलेंगे अर्निंग ये वो, हाँ ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तभी तो प्राइस में मूवमेंट आता है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट की। कैसे? ये एक किस तरीके के पैटर्न में था, अब मैं पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ काइंड ऑफ इसको मैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसको मैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ही बोलूँगा विद अ हायर लो बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने हायर लो बनाया,
ब्रेकआउट दिया, बहुत ही बिग कैंडल है, एक छोटी सी विक भी है नीचे से बट वो बहुत छोटी है बॉडी के हिसाब से। अब ये नियर टर्म रेजिस्टेंस पे आ गया है। रेजिस्टेंस मतलब कि अगर स्टॉक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, किस मूवमेंट पे चलता है स्टॉक्स आपको पता है ये बात, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहीं से गिरावट आई थी, यहाँ से एक फॉल आया है, साफ साफ चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये मूवमेंट आया तो आप देखो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, और इस एरिया में एज सच कुछ ज़्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं थी, स्मॉल स्मॉल कैंडल्स ही थी। तो जो स्मॉल कैंडल्स हिस्टोरिकल लेवल्स होते हैं उनमें करंट कैंडल बहुत फास्ट मूवमेंट दे देती है, और जो बिग कैंडल फॉल आ जाते हैं सडनली, ये देखो वॉलेटिलिटी जोन यहीं से ही फॉल आया, इसके ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो जोन्स होते हैं यहाँ पे आके स्टॉक दोबारा अटकता है, तो वो होता है एक फ्लो एरिया होता है। तो ये एक फ्लो एरिया था, वो ख़त्म हो चुका है इसका, ठीक है। बट अब आ गया है एक रेजिस्टेंस जोन, सो फॉर श्योर यहाँ पे कंसोलिडेशन, क्या पता इतने दिन चले, क्या पता ऐसे चले, क्या पता स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। अब स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ होती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंसान को, टारगेट रखने चाहिए, बट खुद से समझ के रखने चाहिए। मैं अपने टारगेट और स्टॉप लॉस खुद अपने लिए रखता हूँ। हाँ, मैं एक वो आपको ज़रूर बताता हूँ कि लॉजिक क्या है, बट कभी भी प्राइस लेवल मैं नहीं देने वाला, क्योंकि वो फिर से वही टिप और कॉल की का नाटक चालू हो जाएगा वहाँ पे कि मुझे टारगेट बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, ठीक है। मेरा माइंडसेट है लर्निंग, तो लर्निंग इज़ कि क्यों हम वहाँ पे पोटेंशियल अपना टारगेट और स्टॉप लॉस और थॉट प्रोसेस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं। तो ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है हाई वॉल्यूम्स के साथ। ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेंड लाइन वाइट कलर की मैंने आपके लिए बना दी है, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे इस काउंटर ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूछेगा, सो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही जा सकता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बड़ा रिस्क है, 17% का रिस्क है। मतलब ये पूरी कैंडल अगर इनगल्फ हो गई, मान लो ये पूरी कैंडल, ये स्टॉक या तो एक बार में नीचे आ गया, या तो धीरे 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 करके सब खत्म। तो ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया, जो इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट आया, ये सब खत्म हो गया है ना उन कैंडल से। तो मतलब ये जिस वजह से हमने स्टॉक चूज़ करा था, जिस वजह से हमने स्टॉक के पास आए थे कि यार बहुत बढ़ रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग है, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा, तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि स्टॉक तो वही प्राइस पे दोबारा आ गया 328। मतलब ये जो प्राइस अप हुआ था ये पंप एंड डंप हो गया, गेम ओवर हो गया। तो वो एक स्टॉप लॉस पोजीशन इस तरीके से सेट करी जाती है कि जहाँ से ओपन हुआ, जहाँ तक गया उस हफ्ते। डेली पे करोगे तो वहाँ से भी यही होता है, मंथली पे करोगे तो भी वहाँ से भी यही होता है। सिंपल लॉजिक, डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं। बहुत लोग स्विंग लो के नीचे लगाते हैं, बट यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि स्विंग लो 35% स्टॉप लॉस बनता है किसी स्टॉक में। वैसे तो 17% भी बहुत होता है, बट उसको हम प्लान कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। कि भाई अब इसके यहाँ तक क्या पता प्लान कर लो, 13% कर लो, ठीक है, 17 नहीं तो 13। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लानिंग्स करी जा सकती है, बट 35 इज़ नॉट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस एट ऑल। 20 के ऊपर कुछ भी बहुत ही लॉजिकल है, मतलब रिस्क लेना, क्योंकि फिर रिवॉर्ड आपके कितने टाइम में आएंगे आपको नहीं पता। 20% एक स्टॉक में मूवमेंट बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो नियर टर्म हाई 25% है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का टॉप, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ कभी भी इसको उसके ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। मैं मानता हूँ कि क्या पता कंपनी इतनी अच्छी काम करे कि वो अपने पुराने पोटेंशियल तक आ जाए, ऐसे पोटेंशियल तक आ जाए जहाँ पे वो हमेशा पहुँच सकती थी। बट मैं कभी भी ये नहीं मानता कि वो जो है उसके ऊपर चली जाएगी दोबारा। क्यों? क्योंकि मैं कोई उसकी बैलेंस शीट ये वो इस पर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल लेवल्स देख के अपनी ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो डेटा है। तो इधर डेटा दिख रहा है नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो कि वहाँ तक जाएगा भाई, ये लेवल होगा या ये होगा ये होगा, लेवल नहीं बता सकते ना। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कि जिसको कुछ भी नहीं पता और जिसको हिस्टोरिकल लेवल्स देख के समझ में आ रहा है कि भाई इतना तो हो सकता है, इतना दे सकते हैं, ये हो सकता है, इसे कहते हैं सेटअप। अब बाकी अगर इसके ऊपर निकल जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, कहीं भी जा सकता है। अगले 10 साल में क्या पता ये 5,000 पे चला जाए, हु नोज, राइट। सो व्हाट आई नो हियर इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैचेस आउट, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे बैठा हुआ है,
अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी एक ये एक हिडन लाइन बनाऊंगा, और इस हिडन लाइन को मैं कहूँगा कि ये ऐसा एक ब्रॉडनिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा था, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि अगर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस खाया था पिछले हफ्ते ये यहाँ से, बट इस बार नहीं खाया, निकल गया। बहुत ब्यूटीफुल कैंडल, बहुत बिग वॉल्यूम्स हैं। दैट्स माई एनालिसिस ऑन क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो इस तरीके से मैं अपने स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ये एक स्टॉक था जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने एनालाइज करा है। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो जाके। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक साइड में वीडियो आ जाएगा, उसको वॉच कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो या फिर मोस्ट लव्ड वीडियो जो भी है यूट्यूब चैनल पे मेरे। और अगर आप चैनल का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ठीक है, अभी आप जाओगे यहाँ से तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके जाना। वी आर वेरी क्लोज टू 6300 सब्सक्राइबर, रोड टू 10K चल रहा है। तो जब तक 10K पूरे नहीं हो जाते हैं, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू गाइज अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड टेलीग्राम वही लोग ज्वाइन करें, ठीक है, जिनके पास जो लोग लर्निंग और डीप करना चाहते हैं अपनी। ठीक है, बाकी लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो। 50 लाइक्स का एज यूजुअल मेरा टारगेट रहता है यूट्यूब पे। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।